अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइज़, आज एक भाई की जो फरियाद थी वो टिकटॉक इफ़ेक्ट्स हाउस में किस तरह हम गिफ्ट लगाते हैं। तो ये एक भाई ने मुझे 3-4 दफ़े इस पे कमेंट किया है। तो आज इंशाल्लाह मैं उसी हवाले से वीडियो बनाऊंगा, तो आपने भी देखनी है और जो भाई सीखना चाहते हैं वो भी इसमें सीख सकते हैं। तो आज मैं आपको टिकटॉक इफ़ेक्ट्स में गिफ्ट किस तरह लगाते हैं। अपना एनिमेशन का नाम उसमें आता है, जैसे टेक्सचर सीक्वेंस पे हम उस पर वर्क करते हैं। तो आज हम इंशाल्लाह गिफ्ट लगाएंगे। ये किस तरह के होते हैं, जैसे आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा गिफ्ट्स होते हैं, किसी में हार्ट फूल रहा होता है या किसी में इमोजी होते हैं। तो ये चीज़ें आज हम इंशाल्लाह सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अभी तक जिस तरह की मेरी मेहनत है उस तरह का मुझे अभी तक रिस्पांस नहीं मिल रहा। हालांकि बहुत मेहनत मैं इस पे करता हूँ, लेकिन कोई आप इतना लाइक नहीं करते, ना कमेंट्स करते हो, ना कोई। बहुत ऐसे कम भाई हैं जो पूछते हैं जिनको शौक़ है। तो कोशिश करें भाई की वीडियो को लाजमी लाइक करें और कमेंट्स करें, ताकि कोई मसला हो आप मुझे पूछें। इंशाल्लाह मैं आपको हर कमेंट पे आपकी वीडियो लाजमी बनाऊंगा। इंशाल्लाह जितना हो सकेगा उतना मैं करूंगा। तो सबसे पहले हम जो आपको मैं छोटी सी चीज़ बताऊं, हमने करना क्या है। हमने टिकटॉक इफ़ेक्ट्स गिफ्ट के लिए हमें पहले गिफ्ट डाउनलोड करने पड़ेंगे। वो इजीली आपने कुछ नहीं करना होता, गूगल पे जाते हैं। तो मैं सपोज़ यहाँ पर ये मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह हमने गिफ्ट डाउनलोड करने हैं। अच्छा, ये आपके पास एक वेबसाइट होती है, जैसे आप लिखते हो ना गिफ्ट्स डाउनलोड फ्री, आप ये लिख लो या डाउनलोड गिफ्ट्स फ्री। कोई भी चीज़ आप लिखो गूगल पर सर्च करके, आपने जितने भी गिफ्ट्स होंगे इस तरह के आपके पास ये गिफ्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, अभी सपोज़ मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे हमें कोई भी इमोजी का चाहिए या कोई भी इस तरह का चाहिए, हम उसको ले लेते हैं। और मैं जल्दी जल्दी इस पर वर्क करूँगा ताकि हमारा टाइम ज़ाया नहीं हो। अब सपोज़ हम लोग ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, आपने केयरफुली देखना है। सबसे पहले हमने इसको सिलेक्ट किया है, इस गिफ्ट को। ठीक है, और इसको हम लोग करेंगे डाउनलोड। तो थोड़ा सा नेट का इशू लो है, इस वजह से हमें इसमें टाइम भी लगेगा। कोई नहीं, इंशाल्लाह हम कर लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ से सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करना होता है। ठीक है, आपने किसी भी साइज़ पे कर लें, कोई मसला नहीं। ठीक है, यहाँ आपने जैसे डाउनलोड किया वहाँ हमारे पास ये डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके लिए हम दोबारा न्यू क्रोम पे जाएंगे, गूगल पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ हम लोग लिखते हैं EJ, ठीक है, GIF.com। ठीक है, ये हमने लिखना है। लिखने के बाद हम इसको सर्च करते हैं। तो जैसे ही सर्च करेंगे हमारे पास ये इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ क्या करना होता है, सिंपली हमने यहाँ क्लिक करना होता है। ठीक है, यहाँ क्लिक करने के बाद आप आते हो स्प्लिट पे। स्प्लिट पे क्लिक करते हो। स्प्लिट पे क्लिक करने के बाद आपने चूज़ फाइल करनी होती है। ठीक है, थोड़ा सा, हाँ, ये चूज़ फाइल पे क्लिक करते हैं। ठीक है, नेट थोड़ा सा स्लो है, नाराज़ नहीं होइएगा। हम यहाँ जो फाइल हमने डाउनलोड की है हम उसको यहाँ पुट करेंगे। तो हमने क्या डाउनलोड किया था वो इंशाल्लाह ये वीडियो हमने डाउनलोड की। हम इसको ओपन करते हैं। जैसे ही ओपन हुई हमारे पास ये आ चुकी है। अब हम इसको अपलोड करते हैं। ठीक है, अपलोड करने के बाद हमारे पास अभी इसमें इसको हम लोग अपलोड करेंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा, नेट स्लो है, इस वजह से ये थोड़ा सा हमें तंग करेगा। तो ये हमारे पास अपलोड हो चुकी है। ठीक है, अपलोड होने के बाद आपने यहाँ पर इसको रखना है आउटपुट इमेज इन PNG फॉर्मेट। यहाँ क्लिक करते हो। क्लिक करने के बाद आप स्प्लिट टू फ्रेम्स कर देते हो। जैसे ही करते हो यहाँ आपके पास ये गिफ्ट के प्रीव्यू आ चुके हैं। ठीक है, ये मेरे ख्याल बहुत सारी हैं, तो हम कोई नहीं, इंशाल्लाह थोड़े बहुत ले लें या सब ले लेंगे। अब यहाँ आपने यहाँ डाउनलोड फ्रेम एज जिप पे क्लिक करना है। अगर ये इजीली आपको नज़र आ रहा होगा, ये रेड कलर के डाउनलोड फ्रेम में आपने इसको डाउनलोड करना है। ये हमारे पास यहाँ डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम ख़त्म होता है। अब हम आते हैं अपने न्यू वर्क पे। वो क्या होगा, उसके लिए हमने कुछ नहीं करना। सबसे पहले जो हमारी फ़ाइल जिप पे डाउनलोड हुई हम इसको ओपन करते हैं। ठीक है, ओपन करने के बाद हमने क्या करना है, इसको Ctrl+A से सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ हमने इसको Ctrl+A, ठीक है, Ctrl+C कर लेते हैं और यहाँ हम इसी पे न्यू फोल्डर बना लेते हैं गिफ्ट का। ठीक है, ये हमने गिफ्ट का फोल्डर बना लिया है।
और हम इसको ओपन करके यहाँ कंट्रोल भी कर लेते हैं। वहाँ से हमने जिप कोड में जो फाइल सेव की थी उसके अंदर जितनी हमारी प्रीव्यू थे वो सारे हमने कॉपी करके न्यू फोल्डर में सेव कर लिए। ठीक है, अब हम इसको बैक करते हैं। ये हमारे पास यहाँ गिफ्ट का आ चुका है। इसके लिए अब क्या करना होगा, अब हम लोगों को जाना होगा अपने इफेक्ट्स हाउस पे। तो ये मेरा इफेक्ट्स हाउस ओपन है। अब यहाँ हम इसको क्रिएट प्रोजेक्ट करते हैं, न्यू हम लोग क्रिएट करेंगे। न्यू क्रिएट करने के बाद इंशाल्लाह हम अब आगे वर्क करेंगे। तो जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाजमी लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप तो न्यू हों। ठीक है गाइस, तो ये हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। अब हमने क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना होता। यहाँ हमने एसेट्स पे आके प्लस पे क्लिक करना होता है, इंपोर्ट करना होता है। इंपोर्ट पे आने के बाद आप टेक्सचर सीक्वेंस पे क्लिक करते हो। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हो तो आपके पास जो गिफ्ट का हमारा फोल्डर था उसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमने कंट्रोल ए करना है, उसके बाद हम इसको ओपन करते हैं। जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूं ताकि वीडियो लंबी भी ना हो, आप लोग परेशान भी ना हो, क्योंकि मैं उन बंदों की तरह नहीं हूं कि आपको घंटा पहले बातें करूं बाद में नहीं। डायरेक्ट वर्क करना है इंशाल्लाह, और टाइम शार्ट है इस वजह से। अच्छा जी, तो हमारा ये आ चुका है। ठीक है, फ्रेम पे हमारी जो व्यूज़ थे, अपना प्रीव्यू थी, आ चुकी हैं। अभी हमारे पास एनिमेशन गिफ्ट के तौर पे हमारे पास टिकटॉक इफेक्ट्स हाउस में आ चुका है। कोई नहीं समझाएगा इस तरह की चीज़ें जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ। जितनी मैंने पिछली चीज़ें बताई सब इजी स्टेप्स में, जिस तरह मैं कर रहा हूँ जल्दी जल्दी मैंने क्लिक की, आपने भी इसी तरह अपना वर्क करना है। ये हमारे पास एक बेहतरीन गिफ्ट आ चुका है। अच्छा जी, अब हम इसको अप्लाई करना चाहेंगे। अप्लाई करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है, लेकिन अभी तक जो भाई वीडियो देख रहे हैं उनसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अब हम आते हैं यहाँ ऑब्जेक्टिव वाले बॉक्स पे, हम राइट क्लिक करते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद ऐड ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी ले सकते हो, या तो आप डायरेक्ट प्लस के निशान से भी ले सकते हो। ऐड ऑब्जेक्टिव पे हम आते हैं यहाँ। ठीक है, 3D पे आएंगे। 3D पे आने के बाद हमने इमेज को सिलेक्ट करना है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ जानी चाहिए हो कि ये आ गई होगी। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, वो होता है यहाँ हमारा इंस्पेक्टर में। हमने कुछ नहीं करना होता, इंस्पेक्टर में हम लोग आते हैं, इजी स्टेप्स पे हम वर्क करेंगे। ठीक है, क्या करना है, इंस्पेक्टर पे हमने आके डिफ़ॉल्ट टेक्सचर पे जाना है। यहाँ से हमने फ्रेम को क्लिक करना है और यहाँ से हम ओके करते हैं। तो हमारा जो गिफ्ट है वो अप्लाई हो जाएगा। हो गया, टेंशन की ज़रूरत तो नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब हमने इसको बड़ा करना है, कोई नहीं हम बड़ा कर लेते हैं। ये यहाँ से आपने ट्रांसफॉर्म करना चाहो आप कर सकते हो ये। ठीक है, करते जाओ, जितना बड़ा आपने करना है वो आप पे डिपेंड करता है, आप उसको कितना बड़ा करना चाहते हो। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ से भी इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, साइज़ इसका क्लियर कर लेते हैं। ये होने के बाद अब आप पे डिपेंड करता है, आप इसको नीचे रखना चाहते हो ऊपर रखना चाहते हो, जहाँ आपका दिल करे आपने इसको पुट करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ ब्लेंड मोड पे कुछ सेटिंग करनी हो तो आपने करना है डार्कन। ठीक है, जो आपको सूटेबल लगे आपने वो करना है। इसका मकसद ये देखें, इस तरह भी आप कर सकते हो। ठीक है, अच्छा हम मल्टीपल पे ट्राई मारते हैं। अगर आपको जैसे शेडो में लाना है या किसी भी टाइप में लाना हो तो आप उस हिसाब से इस पर वर्क कर सकते हो। ठीक है, कलर बर्न पे आप लाना चाहते हो वो भी आप ला सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अब बहुत आप इसमें अपनी चॉइस के हिसाब से ब्लेंड मोड डाल सकते हो जिस तरह आप डालना चाहो। ठीक है, मेरे को तो जो ज़्यादा सूटेबल लगेगा वो मैं बताता चलूँ तो आपको मल्टीपल लगेगा, बेहतर है, अच्छा है, शेडो टाइप आएगा। ठीक है, ये एक जस्ट मैंने आपको डेमो के तौर पे समझाया है। आप जो लगाना चाहो वो आप पे डिपेंड करता है। आप कोई इमोजी लगाना चाहें, आप कोई हार्ट लगाना चाहें, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरा सिर्फ जो मेन चीज़ है वो आपको सिखाना है, तो मैं अपनी तरफ से ये आपको वर्क सिखा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, कुछ भाइयों के इफ़ेक्ट्स हाउस ओल्ड वर्जन के हैं, सपोज़ मेरा वाला न्यू वर्जन है, अगर तो आपका अपडेट है आप न्यू वर्जन अपडेट कर सकते हो। एक भाई का कमेंट्स आया था कि मेरे यहाँ पर रिकॉर्ड का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने और भी एक दो चीज़ें बोली थी कमेंट्स से, लेकिन मुझे समझ नहीं आई। अगर तो उस भाई की ये चीज़ें नहीं आ रही तो उनसे मैं यही कहूँगा कि वो कोशिश करें
اپنا جو ٹک ٹاک افیکٹس ہاؤس ہے اس کو اپ گریڈ کریں یا اپڈیٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اپڈیٹ کرنے کے بعد وہ آپ کو انشاءاللہ اس طرح کی سب آپشنز دے دے گا۔ نہیں تو میں نے آپ کو جو مینوس بھائی کو کہا تھا مجھے اسکرین شاٹ بھیجیں، انشاءاللہ پھر میں دیکھ کے آپ کو اس کا جو مسئلہ ہوگا وہ حل کروں گا۔ اچھا، یہ گفٹس کا آپ کو میں نے آج انشاءاللہ یہ کلاس ہماری ہو چکی ہے۔ اچھا، اس میں بعض اوقات ابھی ہمیں یہ بھی چیزیں ہوں گی کہ یار اس کا بیک گراؤنڈ ہم کیسے ہٹا سکتے ہیں، یہ چیزیں کس طرح ہٹا سکتے ہیں، یہ بھی ایک ایشو ہے۔ لیکن آپ کو ایک بتاتا چلوں، یہ اینیمیشن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ گفٹس ہوتے ہیں۔ یہ اس کو سپوز آپ فرنٹ پہ رکھنے کے لیے رکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو، یہ حرکت میں ہوتے ہیں، آپ جہاں اس کو رکھنا چاہو، آپ اس کو چھوٹا کرنا چاہو، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بیک گراؤنڈ والا اگر ہم سسٹم کریں گے اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ وہ محنت کیا ہوگی کہ جو سب سے پہلے ہم نے یہ والی جو فائلیں تھی گفٹ والی، یہ جتنی بھی یہ فائلز ہیں، ان کو آپ لے کے جاؤ گے فوٹو شاپ پہ، وہاں آپ اس کو PSD پہ کرو گے، کٹنگ کرو گے، کٹنگ کرنے کے بعد آپ اس کا بیک گراؤنڈ ہٹاؤ گے، تو تھوڑا لمبا پروسیس کا کام ہے۔ تو میں انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو میں نے بتایا تھا میرا ایڈوب آڈیشن کا ٹیوٹوریل جیسے ہی ختم ہوتا ہے میں اپنا PS کا ٹیوٹوریل اسٹارٹ کروں گا، پھر اس میں جتنی بھی چیزیں ہمیں افیکٹس ہاؤس کے لیے یوز ہوتی ہیں وہ میں آپ کو اس میں بتاؤں گا، اور اس کے علاوہ آپ کو اس کا کورس بھی میں سکھاؤں گا، PS کا فل کورس انشاءاللہ میں آپ کو گائیڈ کروں گا، اس میں پورا آپ کو ایک سے بہترین چیزیں میں آپ کو سکھاؤں گا انشاءاللہ۔ پھر ہم نے آگے ورک بھی سٹارٹ کرنا ہے، اپنا اسنیپ چیٹ پہ بھی کرنا ہے، انسٹاگرام کے افیکٹس پہ بھی ورک کریں گے، پھر لاسٹ میں ہم یوٹیوب پر رہیں گے۔ اس کے افیکٹس بھی ہیں، وہ گرین اسکرین کے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد AI کے حوالے سے، مارکیٹنگ کے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے بھی میں آپ کو سب ویڈیوز بتاؤں گا۔ تو یہاں تک میں امید کرتا ہوں آپ سب بھائیوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ابھی تک جن بھائیوں نے لائک نہیں کیا تو اب بھی لائک کریں ویڈیو کو، کمنٹس کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں، اور بھی جو بھائی شوق رکھتے ہوں تو انشاءاللہ میری ویڈیوز کو لازمی دیکھ کے اس سے سیکھیں، اور انشاءاللہ ایک کریٹر بنیں، اپنے ٹک ٹاک افیکٹس ہاؤس پہ ایک کریٹر ریوارڈز جیتیں، اور انشاءاللہ اس سے اچھی خاصی آپ ارننگ کر سکتے ہو، ضرور کر سکتے ہو۔ کبھی میں آپ کو ایک ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ، اس حوالے سے بھی میں آپ کو گائیڈ کروں گا انشاءاللہ، جو بھی ہوا میں آپ کو سب چیزیں بتاؤں گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔